नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 4 जुलाई 2026 और दिन आज हो गया जी शनिवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी ग्राहकी, कैसा माहौल है, कितनी आपके हैं, कैसा उठाव, क्वालिटी क्या कह रही है, मौसम क्या कह रहा है और क्या कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं प्याज के लिए। हमारे साथ जुड़ गए पंकज भाई साहब। भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम मेरे प्यारे देशवासियों को। वेरी गुड मॉर्निंग दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को, जय श्री राम। सर दिन बड़ा ही प्यारा है, शनिवार का दिन है, वो शनिदेव महाराज की जय। जय। और मेरे जिन जिन भाइयों के हिम्मत में हो, जो जो शनि सिंगापुर जा सके, वो एक बार जरूर दर्शन करके आए। आप गए हो सर? सर मैं आप बिल्कुल जब बुलाएंगे बिल्कुल आप जाओगे और वहाँ साथ ले पे चलना आप। हाँ बिल्कुल, मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन ऐसी है। और बाबूजी आज बात करी जाए दिल्ली मंडी में आवक की सर, जी। और बाहर की भी सारी रिपोर्टें हम कोशिश करेंगे आपको बताने की कि बारिश से क्या असर पड़ रहा है, बारिश से क्यों साउथ की फसल बोल रही है, और बारिश से क्यों ऐसा लग रहा है कि बाजारों में तेजी आ जाएगी। जो ठहराव है वो ठहराव क्यों है, क्या लड़ाई की वजह से है, वो सब चीजें कोशिश करेंगे बताने की। और एक और चीज कि क्या 40 रुपए किलो अगर प्याज बिकती है तो हमारा जो किसान और व्यापारी है जो आज 20 से 25 रुपए किलो बेच रहा है, क्या वो टाटा अंबानी बन जाएगा? मेरे को कई मैसेज आए हमारे किसान और व्यापारी भाइयों के, उन्होंने पूछा और उन्होंने मेरे को पोस्टर भेजे कि क्या सर हम 40 रुपए किलो बेचेंगे तो क्या हम टाटा अंबानी बन जाएंगे, हम टाटा बिरला बन जाएंगे? तो मैंने कहा नहीं, टाटा बिरला तो नहीं बन पाएंगे उसको 40 रुपए बेच के एक साल के अंदर, एक महीना। तो कहते सर फिर क्यों हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन करा जाता है, क्यों हमारे पे एमएसपी घोषित की नहीं करी जाती 40 रुपए किलो की, क्यों हमारे को इतना दर दिया जाता है? क्या हमारे बच्चे नहीं पढ़ना चाहते? क्या हम लोग एक अच्छा घर नहीं खरीदना चाहते? क्या हम लोग अच्छा खाना नहीं खाना चाहते? तो उस 40 रुपए किलो की प्याज अगर हम बेचेंगे सर, 1 मिनट, अगर हम 40 रुपए किलो की प्याज बेचेंगे तो क्यों पूरा देश रोता है? और जब हम 10 रुपए किलो बेचते हैं और हम रोते हैं तो पूरा देश क्यों हंसता है? तो इसका जवाब तो आप ही देंगे। वैसे जो उन्होंने मेरे को मैसेज भेजे, कई जनों ने एक ही मैसेज भेजा, वो ये भेजा सर, यही बोला मैंने आपको, यही मुझे लिख के भेजा कि प्याज किसान अगर 30 से 40 रुपए किलो का भाव मिल जाए तो क्या टाटा अंबानी बन जाएगा? हाँ, उसका खर्च निकल जाएगा, बैंक और व्यापारियों का बकाया चुका पाएगा, परिवार का खर्च चला पाएगा। इससे किसान के घर में उम्मीद जगेगी, बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकेगी और खेती का हौसला बनेगा। किसान केवल अपनी मेहनत की उचित कमाई चाहता है। मैं भेजने वाले को भी सलाम कहूंगा कि उन्होंने सारे किसान भाई और व्यापारी भाइयों के लिए सोच के कुछ लिखा और भेजा। और सर आवक की बात कर ली जाए, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे सर। दिल्ली मंडी के अंदर आवक की बात करी जाए तो सैटरडे के हिसाब से आवक एक न्यूनतम ही आवक आई है सर, आवक ज्यादा नहीं आई है। 46 गाड़ी की आवक है फ्रेश, 46 गाड़ी की आवक फ्रेश है, और बैलेंस है 26 का, ओ सॉरी 64 का। पूरा शतक मारा है। 100 गाड़ी की आवक है जिसमें एमपी की 16, नासिक की 8, पूना की 40 और राजस्थान की 10 ऐसे गाड़ी है। चक्कर क्या हो रहा है दीपक जी, मालों में ना बारिश की शिकायतें आ रही है। ये देखिए सर, दिस वन, प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण क्या। ये बारिश के जो लगे हुए हैं ना, इसी ने प्याजों को वहां पे जो प्रोडक्शन है वो खराब कर दी, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में। यही प्याजे को भाव को बढ़ाने का काम कर रहा है, क्योंकि स्टॉक के प्याज है ना सर, रुक नहीं रहे। इस चक्कर में स्टॉक के प्याज है ना, रुक नहीं रहे। आप देखेंगे हालत बहुत ही गंभीर है स्टॉक के प्याजों के अंदर, जो नहीं रुक पा रहे। जिन्होंने बढ़िया बढ़िया माल लिए थे वो भी क्या नाम है, पानी छोड़ रहे हैं, वो दबा रहे हैं, पिचक रहे हैं। गर्मी भी भयंकर है ना। जो टाटियां और स्टोरेज लगाई जाती है वो एक लिमिट के हिसाब से लगाई जाती है। आप ये देखिए, एयर कंडीशनर भी जो बने थे ना, जो हमारे लगे हुए हैं, वो 45 की डिग्री के काम करने के बने थे। हाँ बेटे, बोली बाबा, बहन जी को देखो, कोई नहीं कोई। तो अब टेम्परेचर क्या हो गया है, 50 से ऊपर चलने लग गया है। चाहे आंकड़ों में ना आए मगर टेम्परेचर 50-55 का है इस वक्त फील करने वाला। तो एसी फेल हो गए, टाटिया फेल हो गई, माल बैठने लग गया। अगर यही कंडीशन रही तो आप सोचो साउथ की प्याजों का क्या होगा, जो बारिश की ये मानसून नहीं पहुंच पा रहा है। अगर ऐसे ही हाल रहे तो वो तेजी का काम करेगा। अभी क्यों भाव रुक गया है, अभी क्यों ठहराव है? पीछे की मंडियों में कहीं ठहराव नहीं है, यहाँ हल्की क्वालिटियां पहुंच रही है इसीलिए ठहराव है।
100 गाड़ियों के अंदर 10 गाड़ी भी मात्र बढ़िया नहीं आ पा रही है। क्या भाव चल रहे हैं? 25 से 30 बेच रहे हैं हम। मगर हल्की क्वालिटी, एक आध किलो भी दागी होता है ना, डैमेज होता है। अगर प्याज बिकने वाला है 30 रुपए किलो और 1 किलो डैमेज आ गया, वो बंदा उसको छांटेगा, और अगर वो उस प्याज को ले जाएगा 22, 24, 25 का, तो उसको वही भाव पड़ जाएगा, क्योंकि काला दाना, कार्बन, दागी, छिलका उतरा वो सब आ जाएगा ऐसा। फिर प्लस मौसम की मार, ऑल ओवर महाराष्ट्र एमपी में बारिश बूंदाबांदी छिटपुट छिटपुट जो होती है ना, उससे भी प्याजों पे असर पड़ जाता है। मेरे पास गाड़ी आई है, उस गाड़ी के अंदर नमी बहुत है, हवा लग जाएगी, हवा लग के कड़क हो जाएगा। अगर ये सब चीजें ना प्याज की क्वालिटी को है ना हार्म करती है, प्याज की क्वालिटी को इफेक्ट करती है। अभी भी आज भी बढ़िया प्याज जो है वो 25 से 30 है, मगर एवरेज प्याज पहुंच रहे हैं हमारे पास, हम ढूंढ रहे हैं। किसान क्या है, व्यापारी क्या है, बेचारा इस वक्त सीधे माल भर रहे हैं, एक माल के अंदर 5 ग्रेडिंग आ रही है। अब भाव चाहिए हमें इसका, और आ जाएगा ये तो भाव दोनों का मिलेगा ऐसा। क्वालिटी अनुसार स्टेट वाइज भाव की बात कर लें तो सर ये एमपी के माल है। एमपी के मालों की पोजीशन जो खुली है 23 रुपए से लेकर 28 रुपए किलो रही है। वो पूना के माल है, पूना के मालों की जो पोजीशन रही है भाजी वो 23 रुपए से लेकर 30 रुपए रही है। ये वाले नासिक के माल है, नासिक के मालों की पोजीशन भाजी 23 रुपए से लेकर 27 रुपए रही है। हल्के और भारी के अंदर 5-5, 10-10 रुपए किलो का फर्क आ जाता है। ऐसा नहीं है कि एक दाना खराब है तो एक रुपए का फर्क आया, नहीं, लंबा फर्क आ रहा है। और इसीलिए मार्केटों में ठहराव है। बात करी जाए प्याज बाहर जा रही है, प्याज जा रही है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में श्री डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि आज तक इतना ट्रैफिक नहीं देखा गया जो अभी खुलने के बाद, जो समझौते के टाइम पे अब देखा जा रहा है। इतना भयंकर, इतना भारी, इतनी ट्रेड आज तक नहीं देखी गई। कल का आप अखबार उठा लीजिए। तो ये हम नहीं बता रहे, ये सारा देश बोल रहा है, वर्ल्ड पावर के नेता बोल रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से बहुत जा रही है प्याज। प्याज क्या चीज बिगाड़ सकती है? बिगाड़ ये सकता है कि एमपी का जो है, जो एमपी का स्टॉक है वो कितना रुक पाएगा, कब तक रुक पाएगा। मगर भाव की टूटने की उम्मीद नहीं है, भाव की प्लस की ही उम्मीद है। वो क्यों? क्योंकि जो प्याजे है वो कम लगी, प्याजे कम बनी, प्याजों की कोई फसल ताजी नहीं आ रही है ऐसा। इसीलिए प्याजों के अंदर बढ़ोतरी की ही उम्मीद है। अलवर वाले भाई भी क्या नाम है, देखिए बीज बहुत महंगा है इस वक्त उनका, आप देखेंगे कड़ बहुत महंगा है, तो उनका एक डिसीजन नहीं हो पा रहा है इधर चले लगाएं या ना लगाएं। मगर लगाने वाले को इस साल अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि सारे समीकरण उनकी तरफ जा रहे हैं। अब देखिए ना, अब नवंबर के अंदर आप आती हुई देख लेंगे, मगर उसके बीच में देखिए सर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, वो कहाँ से लाएंगे आप प्याज? जुलाई भी अभी पूरा, सॉरी जुलाई तो भूल ही गया। तो 4 महीने कहाँ से लाएंगे? साउथ से नहीं, साउथ वालों से आप बात करिए। मानसून नहीं पहुंचने के कारण बेचारी बुआई कैसे होगी, बुआई कम होगी, प्याज कम आएगी, साइज कम बनेगा, तो वो समीकरण कहाँ ले जाएंगे? वो इसको और धक्का मारेंगे तेजी की तरफ। हाँ, माल रुकेगा तो। एक और चीज हम कहते हैं कि मालों को निकालते रहना बेहतर रहता है, मालों को थोड़ा थोड़ा करके निकालना बेहतर रहता है। सारे को एक साथ स्टॉक करना गलत चीज है। उसको मतलब है ना, आप चेक भी नहीं कर पाते, फिर आप चेक करते रहिए, सारे को थोड़ा थोड़ा करके निकालिए, वो आपके लिए भी बेहतर है। उसके अंदर क्या है, लागत मूल्य निकलता रहता है। हाँ, मगर बढ़िया मालों के अंदर भाव बने रहेंगे, बढ़िया मालों के अंदर भाव प्लस में ही चलेंगे, बढ़िया मालों में कोई भी डर नहीं है। गोली गुलटे आज आप देखिए ना, गोली गुलटे जो है जी, मेरे पास ये देखिए, ये गुलटा देखिए, ये गुलटा है सर, गोली गुलटे की पोजीशन चल रही है, आप समझिए सर, गोली गुलटा जो चल रहा है ना, वो चल रहा है आपका 20 रुपए, 21 रुपए, 22 रुपए, ये 25 रुपए किलो बिका है। क्यों 25 बिका है सर? 25 इसलिए बिका है, कलर साइज वही है, कलर गुलाई और डैमेज नहीं है, ड्राई है, एमपी का था। बढ़िया मालूम है, ग्राहक उठाव है,
हल्के मालों के अंदर ग्राहक भी घबरा जाता है, क्योंकि उससे भी बारिश के मौसम में बेचना है। फिर एक और बात बार बार आ जाती है कि ग्राहक का 50 रुपए किलो जहां वो रखता है प्याज, वो नहीं बिकता। जहां ग्राहक का प्याज 30 से 40 की रेंज में आ जाता है ना, वो धड़ल्ले से बिक जाता है। इसीलिए ग्राहक जब भी आप देखेंगे ना, वो जो मीडियम माल है, जो गुलटे माल है, वो सबसे पहले उठा के ले जाएंगे। इस वक्त क्या है, ऑल ओवर इंडिया में मीडियम और गुलटे मालों की फुल डिमांड है, मिल नहीं रहा। पूरी पूरी गाड़ी आ रही है, पूरी पूरी गाड़ी की डिमांड हो रही है, मोटे माल बिक नहीं रहे, क्योंकि मोटे मालों में क्या है, कस्टमर कहता है जी ये पिचक रहा है, ये दब रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सही में हो रहा है। पहले हम 1200 रुपये सीधा बट्टा बेच रहे थे 30 रुपए किलो, मगर आज कस्टमर दागी की वजह से 2 किलो भी दागी निकल गया, वो उसको बेचारे को 1400 पड़ गया, 35 रुपए किलो पड़ गया। तो कैसे लेगा? या तो छटाई करके भेजिए, वरना मालों की डिमांड जिस हिसाब से देखी जा रही है। आप सर कैमरा रोल करेंगे ना, आप नीचे नीचे पूरा रोल करेंगे सर, पूरा रोल ऐसे करिए। आप देख रहे हैं कस्टमर फुल भीड़ है, मान गए। तो नो टेंशन काम चल रहा है सर, भाव बढ़ोतरी की तरफ ही है, भाव अच्छा है। विश्लेषण करा जाए तो मालों के अंदर इतनी जान नहीं बची है, मालों की कोई फसल नहीं आ रही है, एक्सपोर्ट कोई नहीं रुक रहा है, माल बाहर जा रहे हैं, भाव अच्छे मिल रहे हैं। तो ये सारे समीकरण जो है अच्छे की तरफ ही जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोडिंग अपनी जो भी करे ग्रेडिंग करके करे, थोड़ा थोड़ा माल बचा के भी रखें, वो आपका महीने दर महीने हर हफ्ते निकालें, उसके अंदर आपको पैसा ही बनेगा। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आपको क्या लगता है कि ये तेजी कितनी वर्ग तक ऊपर तक जाएगी, और क्या गवर्नमेंट रोकेगी। गवर्नमेंट जो खरीद रही है, क्या गवर्नमेंट को माल मिल रहा है? गवर्नमेंट को माल नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट तो इंतजार में बैठी है कि 18 रुपए आ जाए। 18 आएगा कहाँ से? लोकल की डिमांड इतनी है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर समय दे दो 981058 42 98105842 दिल्ली देशा ट्रेडिंग कंपनी, आजादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी, A270 देशा ट्रेडिंग कंपनी। सर आपका स्वागत है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए दीपक जी दिल्ली मंडी टुडे वालों के बारे में। और आपका स्वागत है, आप दिल्ली में आइए, कहीं भी आइए, दिल्ली आजादपुर मंडी में आपको भाव अच्छे मिलेंगे, पेमेंट हाथों हाथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय